जनपद में क्रिसमस को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा की गई चाक चौबंद व्यवस्था। दिल्ली रोड पर आयोजित हुआ कार्निवाल एग्जीबिशन। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में बुधवार दोपहर 2:30 बजे जगह जगह क्रिसमस को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली रोड स्थित साउथ सिटी ग्राउंड में IIA के द्वारा क्रिसमस कार्निवाल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा रिबन काट कर किया गया। SP सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि क्रिसमस को लेकर जनपद में पुलिस प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। कई तरह के आयोजन हो रहे हैं, उसको लेकर किस तरह की आज व्यवस्था है? जी, आज बड़े दिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे है और हमारे सहारनपुर शहर में काफी जगह के प्रोग्राम चल रहे हैं। आज एक इसी तरह का प्रोग्राम जो है IIA का वुमेन सेल ने एक तरह का ट्रेड फेयर यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो महिलाएं हैं जो अपना बिजनेस या एंटरप्रेन्योर कर रही हैं वो आके उन्होंने यहाँ पे स्टॉल सेटअप करें। काफी अच्छा क्राउड का फुटफॉल है यहाँ पर और अभी रात के 9 बजे तक रहेगा। तो मेरा मानना है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो भीड़ बढ़ेगी यहाँ पर। अनूप खन्ना जी हमारे साथ हैं, IIA के जो चेयरमैन हैं, हमारे लोकल चेयरमैन है, वो हमारे साथ हैं। और क्रिसमस के ही उसको देखते हुए प्रशासन ने भी काफी यहाँ पर तैयारियां की हैं। जो हमारा नो एंट्री का टाइम है वो भी हमने एक्सटेंड किया, रात के 2 बजे तक नो एंट्री लागू रहेगी यहाँ पर। और जो चर्चेज हैं उसके आसपास भी फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। शाम को जो पार्क्स हैं जहाँ पे पब्लिक लोग आते हैं, शॉपिंग करने आते हैं, वहाँ पर भी हमारी जो एंटी रूम है स्पॉट है वो भी वहाँ पे मौजूद रहेगी। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो क्रिसमस का त्योहार है अच्छी तरह से हम इसको पूरा कराएं। प्रोग्राम रखा गया मेरा नाम श्रुति है, मैं IIA से वुमेन विंग की कन्वीनर हूँ। आज हमने यहाँ पे साउथ सिटी ग्राउंड में क्रिसमस कार्निवल का एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइज करा है, जिसमें हमारे पास शॉपिंग स्टॉल्स लगे हैं, प्लस बच्चों के लिए भी है, यहाँ पे फूड कोर्ट भी है। हमने यहाँ पे ये बेसिकली प्लेटफॉर्म ये बनाया है, यहाँ पे 80% तो वुमेन के स्टॉल हैं, जिसमें हम उनको मौका दे रहे हैं कि आप यहाँ काम कीजिए आके। प्लस हम सहारनपुर को एक लेवल अप करना चाहते हैं कि इस टाइप के इवेंट्स और इस लेवल के इवेंट्स यहाँ पर भी हों। जैसे इवेंट्स हम देहरादून चंडीगढ़ देखते हैं, उन इवेंट्स को हम यहाँ भी देखना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार सरकार भी कार्य कर रही है, आपके द्वारा भी इस तरह के कार्य किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से? देखिए, हमें तो सिर्फ सरकार का सपोर्ट ही चाहिए। वुमेन में इतना कैलिबर है कि अगर आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करेंगे और हम बहुत ऊंचा जा सकते हैं, बस हमें उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता। बस हम सरकार से भी यही चाहेंगे कि हम भी आगे बढ़ने को तैयार हैं, आप बस हमारा हाथ पकड़िए। थाना बिहारीगढ़ पुलिस एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने डकैती की घटना का किया सफल अनावरण। 3 अभियुक्त गिरफ्तार, प्रेस वार्ता आयोजित। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना बिहारीगढ़ एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम ने स्टोन क्रेशर में हुई डकैती की घटना का सफल अनावरण किया है। पुलिस टीम ने 3 शातिर अभियुक्तगण उस्मान, शावेज एवं शहबान को शिवालिक को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूट का सामान 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बुधवार दोपहर 2:30 बजे SP देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर संबंधित जानकारी दी। सर बताएंगे, बिहारीगढ़ पुलिस ने सफलता दी है, क्या घटना की थी, लोगों ने कितने लोग गिरफ्तार हुए? 15 दिसंबर 2024 को थाना बिहारीगढ़ पर सूचना प्राप्त हुई कि 13/14 की रात्रि में सुंदरपुर ग्राम में एक श्रीराम स्टोन क्रशर है, वहां पर रात्रि में मुंशी जो वहां पर केयर टेकर होता है उसे बंधक बनाकर कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने लूटपाट की घटना की है। वहां से इन्वर्टर बैटरी, तांबे का तार का सामान और वादी और उसके हेल्पर का मोबाइल फोन वहां से लूट के वो ले गए हैं। इस सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसमें 3 टीम्स का गठन किया गया और आसपास के कैमरे देखे गए, सर्विलांस की मदद ली गई। इसमें मुखबिर की सूचना पर कल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम उस्मान पुत्र सलीम है, यह मोहल्ला पठानपुरा, थाना मंगलौर, जनपद हरिद्वार। दूसरा शावेज, ये भी मोहल्ला पठानपुरा का है, जनपद हरिद्वार। और तीसरा जो है शहबान, ये ग्राम तेलपुरा, थाना बुग्गावाला, जनपद हरिद्वार के हैं। और इनके कब्जे से 2 लूटे हुए मोबाइल फोन, तार का सामान, जो इन्वर्टर बैटरी, जो बैटरी गई थी लूटी हुई, वो भी बरामद की है। साथ ही जो तार काटने के जो उपकरण है, हथौड़ा, पेचकस, ये सारी चीजें इनके पास से बरामद हुई है। और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनने 2 अन्य साथियों के भी नाम बताए हैं। इनके जो अन्य साथी हैं, इनके साथ मिलकर ये लोग घटना करते हैं, जिसमें से कि 4 लोग
अंदर घटना करने के लिए जाते हैं और इनका जो साथी है उस्मान वो बाहर पहरेदारी करता है और फिर ये लोग सामान जो है आसपास के खेतों में छुपा देते हैं और उसके बाद फिर इसे मौका पाते ही वहां से ले जाकर और बेच देते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये इसी टाइप की घटना करते हैं। 1/2 नवंबर को भी इन्होंने एक मुजाहिदपुर गांव पड़ता है बुग्गावाला में, वहां पर भी एक बंद पड़ी प्लास्टिक की फैक्ट्री में इन्होंने चोरी की थी। दोबारा ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में ये लोग घटना करने गए थे, बट वहां पर जब चौकीदार जाग हो गई थी और उन्होंने जब आवाज लगाई तो ये वहां से भाग निकले। इसी तरह की बंद पड़ी फैक्ट्री और क्रशर में घटना करते हैं। जो शहबान है ये थाना बुग्गावाला से लूट के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और बॉर्डर का इलाका देखते ही सुनसान इलाकों में रात्रि के दौरान ये इस तरह की घटना करते हैं। इनके जो 2 अन्य साथी हैं इनका नाम पुलिस ने अपने विवेचना में शामिल किया है। 5 लोगों की होने से ये लूट की जो घटना है इसे डकैती की धारा में तरमीम करके आज इन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। ये तीनों अलग अलग इनकी मुलाकात कैसे हुई थी और ये कहाँ तक ये आपस में रिलेटिव हैं और इनके इसी तरह से ये अब इन्होंने बताया कि शौक पूरा करने के लिए जब एक साथ ये लोग आए और चोरी करने के इरादे से रात्रि में घटना करते हैं और जो 2 इनके हैं वो भी हमारे मुख्य आरोपी हैं जो अभी फरार हैं और उनकी भी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बोमंजी रोड स्थित सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान द्वारा उद्योग मंच की गई घोषणा कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें बुधवार दोपहर 3:30 बजे बोमंजी रोड स्थित सभागार में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम जिलाध्यक्ष नरेश धीमान के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आशु निरंकारी को महानगर अध्यक्ष उद्योग मंच घोषित किया गया। जितेंद्र सचदेवा एवं धीरज नुरुल्ला को महानगर महामंत्री का दायित्व दिया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष नरेश धीमान ने उपस्थित व्यापारियों को बताया कि यह संस्थान व्यापारियों की आवाज है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। जी सर, आपका नाम और क्या काम किया गया? मेरा नाम नरेश धीमान, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष, मंडल प्रभारी और जिलाध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्थान रजिस्टर्ड व्यापार मंडल जनपद सहारनपुर। कार्यक्रम क्या है, क्या कार्यक्रम क्या है? आज व्यापारी सुरक्षा फोरम महानगर उद्योग मंच, क्योंकि व्यापारियों के साथ साथ उद्योगों की भी समस्याएं हमारा व्यापार मंडल उठाता है और हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अशोक गोयल जी हैं वो सदैव ही व्यापारी हित और उद्योगों की समस्याओं को उठाते हैं। उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते हैं और उन्हीं से जो हमारी प्रेरणा है वो हमेशा हमारी ऊर्जा का काम करती है। उन्हीं से विचार विमर्श के बाद आज एक बहुत ही सक्रिय साथी जो काफ़ी वर्षों से व्यापार मंडल का कार्य देख रहे हैं और हमेशा रात दिन व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं, ऐसे मेरे प्रिय छोटे भाई आशु निरंकारी जी आज इन्हें व्यापारी सुरक्षा फोरम उद्योग मंच का महानगर उद्योग अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इन्हीं के साथ महानगर के प्रभारी श्री राजेश पहुजा जी ये प्रभारी का काम देखेंगे। और आज आप संख्या देख रहे हैं इन्होंने कितनी मेहनत के साथ, कितनी तैयारी के साथ व्यापारियों को इकट्ठा करने का काम करा, उद्यमियों को इकट्ठा काम करने का काम किया। कितने इसमें उद्यमी है, ये इनकी एक अपनी कार्य करने की शैली है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये व्यापार मंडल के साथ साथ उद्योगों की भी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि व्यापारी सुरक्षा फोरम जिसके हमारे महानगर अध्यक्ष भाई प्रवीण छाबड़ा जी हैं पूरे महानगर के अंदर व्यापारियों का कार्य देख रहे हैं। इनके साथ विजय गुप्ता जी महामंत्री हैं, प्रदीप शर्मा जी महामंत्री हैं, मेरे साथ मनोज ठाकुर जी और राजकुमार काल्डा जी जिला महामंत्री का काम देख रहे हैं। हमारे महानगर के प्रभारी सुनील शर्मा जी हैं। हमारे इसी के साथ साथ युवा टीम भी गठित कार्य कर रही है लगभग 8 साल से। उसके युवा के जिलाध्यक्ष भाई संदेश खुराना जी हैं और अपने आप में रात दिन व्यापारी हित के लिए और उद्योग हित के लिए कार्य कर रही है। और अगर कोई समस्या यहाँ से हम नहीं सुलझा सकते तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्ध के समस्या हो चाहे प्रदेश सरकार की समस्या हो, मंत्रियों से मिलकर उस समस्या का समाधान कराने का काम करते हैं।
सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में अचानक चर्च पहुंचे पंडित जी ने पढ़ दिए मंत्र, देखते रह गए लोग। आपको बता दें, क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर अलग अलग धर्मों के लोग इस दिन का महत्व बता रहे हैं। सनातन धर्म के लोग इस दिन तुलसी पूजा कर रहे हैं, तो वहीं कई अन्य धर्मों और संप्रदाय के लोग क्रिसमस का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सहारनपुर के चर्च में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। भाईचारे वाले लोग तो इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे सनातन के बढ़ते प्रभाव और दुनिया में स्वीकार्यता की ओर इशारा कर रहे हैं। बुधवार दोपहर 3:30 बजे क्रिसमस के मौके पर आचार्य पंडित रोहित वशिष्ठ चर्च पहुंचे और ईसाई समुदाय के लोगों को क्रिसमस की बधाई दी। साथ ही इन्होंने चर्च में वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी किया। यह पूरा मामला थाना सदर बाजार क्षेत्र के समीप सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का है, जहां अचानक पहुंचे पंडित रोहित वशिष्ठ ने चर्च की पूरी टीम को बधाई दी। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। इसका अर्थ यह है कि हमारे यहाँ सभी लोगों की स्वस्थ रहने की, सुखी रहने की ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी सब सुखी हों, कोई ना हो तो। दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी दी जानकारी। आपको बता दें, बुधवार शाम 5:30 बजे दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर एक प्रदर्शनी लगाई गई। राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिला अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र सैनी एवं अन्य पदाधिकारीगणों कार्यकर्तागणों द्वारा रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कार्यालय पर लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। पूरा देश आज भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, भारत रत्न, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक रहे। भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के आज कार्यक्रम देश भर में संगठन और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। ये वर्ष श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती का शताब्दी वर्ष है। 25 दिसंबर 2024 से लेकर 25 दिसंबर 2025 तक लगातार अनेकों कार्यक्रम संगठन के द्वारा और सरकार के द्वारा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उनके द्वारा पूरे वर्ष भर आयोजित होंगे। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। आप सब जानते हैं कि अटल जी का एक विराट व्यक्तित्व था और उस विराट व्यक्तित्व के कारण ही देश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। माननीय पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारत का पक्ष रखने के लिए उन्होंने यूएन के अंदर नेता प्रतिपक्ष रहते हुए श्रद्धेय अटल जी को भेजा था। ऐसे बहुत से संस्मरण हैं, ऐसे बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में अटल जी के बारे में चर्चा की जा सकती है। सदन के अंदर जब वह बोलते थे तो पूरी लोकसभा के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था और प्रत्येक दूसरे दल का नेता भी श्रद्धेय अटल जी का बहुत सम्मान करता था। राजनीति में बहुत सैद्धांतिक, बहुत ही आदर्शवादी विचारधारा को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। प्रथम बार सबसे बड़ा दल होने के नाते जब उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का आमंत्रण मिला, यदि विपक्ष के लोगों की तरह चाहते तो अटल जी भी खरीद फरोख्त कर सकते थे, अपना बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और फिर कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। 13 दिन हमारी सरकार वो रही थी। उसके बाद पुनः एक बार 13 महीने हमारी सरकार रही और एक मत के मत विभाजन में हमारी सरकार एक मत से हार गई थी। अटल जी चाहते थे उस सरकार को भी बचा सकते थे, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष के पास अपने 2 मतों का अधिकार होता है, लेकिन वह संविधान की हत्या नहीं करना चाहते थे, संविधान की आत्मा को नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने फिर से त्याग पत्र दिया और फिर जनता की अदालत में गए और लगातार फिर से उन्होंने 5 वर्ष सरकार चलाई। और ये अटल जी के सिद्धांत और आदर्श ही हैं जिन
सिद्धांतों और आदर्शों पर चलकर भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके आदर्शों और सिद्धांतों को मानते हुए आज भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में लगे हुए। स्वामी रामानंदाचार्य ने जो है मोहन भागवत जी को लेकर बयान दिया, कहा कि हिंदुओं के शासक नहीं, क्या कहेंगे? देखिए, वह भारत की सनातन संस्कृति के एक ऐसे संत हैं जिन पर पूर्ण रूप से भागवत कृपा है, प्रभु कृपा है। उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, किस संदर्भ में कहा है, मुझे तथ्यों की जानकारी अभी नहीं है। तो जब तक तथ्यपूर्वक जानकारी ना हो, ऐसे बड़े संत के द्वारा कुछ भी कहने पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। थाना चिल्काना पुलिस ने 23 मुकदमों में बरामद की गई 451 लीटर अवैध शराब का किया विनष्टीकरण। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना चिल्काना पुलिस ने बुधवार शाम 5:30 बजे आबकारी अधिनियम से संबंधित शराब के कुल 23 मुकदमों में बरामद की गई 451 लीटर अवैध शराब का विनष्टीकरण थाने के निकट खालिस्तान में कराया गया। उक्त कार्रवाई अंकुर सिंह उपजिलाधिकारी सदर, शशि प्रकाश शर्मा क्षेत्राधिकारी सदर, पंकज सिंह चौहान आबकारी निरीक्षक मौजूद रहे। देहरादून रोड पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति पत्र किए गए वितरित कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें, बुधवार शाम 6 बजे देहरादून रोड स्थित होटल क्लार्क के बराबर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अनिल कुमार त्यागी को पश्चिम उत्तर प्रदेश महासचिव बनाने का काम किया गया। प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप द्वारा अनिल कुमार त्यागी को नियुक्ति पत्र देकर फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया तथा संबंधित जानकारी दी। जी सर, आज का क्या होगा? आज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दिशा निर्देश पर सहारनपुर में कार्यकर्ता समीक्षा बैठक लगाई और सबको हमने जिम्मेदारी बांटी। एक बहुत बड़ा सम्मेलन फरवरी की माह में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में यहाँ पे हजारों की संख्या में होने जा रहा है। उसमें कार्यकर्ता हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे। उसके मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे और साथ साथ हमने कार्यकर्ताओं को बताया है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग पंचायती राज विभाग है, जो गांव की सड़क नाली खरंजे सीसी रोड कॉलोनी ये बनवाने का काम करता है। आज हर कार्यकर्ता को इकट्ठा होकर हमने गांव का जन चौपाल लगाकर बताया है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के प्रयास से, माननीय योगी जी के प्रयास से जीरो पॉवर्टी योजना एक लागू की गई है। जिन गरीब दबे पिछले लोगों के लिए, SC ST बैकवर्ड सब समाज के लोगों के लिए रहने के लिए छत नहीं थी, उनको जीरो पॉवर्टी योजना के तहत उनको मकान बना के, शौचालय बना के, BPL कार्ड की सुविधा, स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा उनकी बच्चों के लिए फ्री और तमाम ऐसी सुविधाएं एक साथ देकर गरीब लोगों को एक साथ निचले स्तर से लेके बीच के पावदान में लाने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे प्रदेश के अंदर 5 लाख परिवारों को लाभ देने का काम किया जाएगा। ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की मेहनत का फल आज प्रदेश के अंदर दिख रहा है। 3 महीने से सर्वे चल रहा है, अब वो काम चालू होने वाला है। सभी गरीब लोगों को जीरो पॉवर्टी योजना के तहत ये लाभ मिलेगा। किन जातियों को अभी तक शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में भागीदारी नहीं मिली, ऐसी जातियों को सबको भागीदारी दिलाने का काम किया जाएगा। अंबाला रोड स्थित बाबा चिकन सेंटर के सामने समाज सेवी गौरवदीप सिंह के द्वारा गुरु का लंगर शहीदी दिवस सफर शहादत 4 साहिबजादे पर लगाया गया, जिसमें उनको नमन करते हुए लंगर लगाया और गरीब कड़ाके की ठंड में निजात पाने के लिए लोगों को चाय व नमकीन वितरित की गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में गौरवदीप ने संबंधित जानकारी दी। घंटाघर से बोल रहे हैं जी, गौरवदीप सिंह, आप लोगों के सेवादार हैं जी। सेवा का एक विषय लगाया है। आज वैसे तो क्रिसमस का त्यौहार है, एक खुशी का दिन भी है, मगर हमारे लिए एक शहीदी दिवस है, बलिदान दिवस, जो कि आज हमारे 4 साहिबजादे शहीद हो चुके थे, जो कि छोटे छोटे दीवारों में चिन्हवाए गए, जो कि गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। तो बस इसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा हमने चाय का लंगर लगाया है। मीठे की सेवा नहीं है आज, नमकीन मट्ठी लगाई हैं, बिस्किट लगाए हैं ऐसे ही, मगर क्योंकि मीठा नहीं लगा सकते, आज शहीदी दिवस है। बस यही बोलना चाहूँगा जी, और कुछ नहीं।
पैरामाउंट स्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा मदन मोहन मालवीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मोत्सव के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर A.K. सिंह रहे। कार्यक्रम में माता शाकुंभरी देवी व भव्य ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर चर्चा की गई व उसे सफल बनाने हेतु सहयोग की अपील की गई। इस दौरान कार्यक्रम में मदन मोहन मालवीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्मोत्सव और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी दोनों भारत रत्न का जन्मोत्सव कार्यक्रम अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा मनाया जा रहा है और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के रूप में आज अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले ये कार्यक्रम, जिसमें ब्राह्मणों के द्वारा इन अपनी दोनों महान विभूतियों को सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और समाज की सेवा करने के लिए जिस प्रकार नौजवानों को आगे आना चाहिए, इन दोनों महान विभूतियों से प्रेरणा लेकर जिस प्रकार केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने अटल सुशासन योजना के नाम से ये कार्यक्रम करा है, उसी प्रकार हम लोग अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर के तले प्रत्येक वर्ष पंडित मदन मोहन मालवीय जी और अटल जी के जन्मोत्सव का समारोह करते हैं और सहारनपुर के समस्त लोगों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। आज कितना सम्मान किया है? आज हमारी अभी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें लोगों ने तन मन धन से जिन्होंने सहयोग किया था, उन लोगों का सम्मान हम इस कार्यक्रम के द्वारा कर रहे हैं। पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर फोटो पर किया माल्यार्पण। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 2:30 बजे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो पर माल्यार्पण किया गया। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया एवं सुशासन पर अटल जी के सुविचारों का व्याख्यान किया गया। इस दौरान समस्त पुलिस अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।